जो शाहीन थी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट में। इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। लखनऊ के केसर बाग से थी ये भी पढ़ने में बहुत तेज थी। यूपी स्टेट का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम CPMT टॉप किया था इसने। GSVM मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई थी ये। और जिस टाइम पे GSVM मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, इसी टाइम पे ये एक इंडियन ओरिजिन के फॉरेन डॉक्टर के टच में आई थी। उसी के बाद से ये एकदम एंटी इंडिया हो गई थी और फिर ईयर 2013 में बिना किसी को बताए गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने इसको मल्टीपल नोटिस भेजे लेकिन कुछ इसका पता नहीं चल पाया। और इस टाइम पे इसने एक जफर नाम के आदमी से शादी भी की थी, 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन उसके बाद इसका डिवोर्स हो गया था। और फिर इसके बाद ये थाईलैंड गई, थाईलैंड से सऊदी गई, वहां फिर इसने मजमहा यूनिवर्सिटी में जॉब की। ये इसका प्रूफ है कि ये वहां पे जॉब कर रही थी। और फिर इसके बाद ये UAE में गई जहां पे जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर से मिली। यहां पे मीटिंग करने के बाद 3 बार ये पाकिस्तान गई। इसके लिंक्डइन में भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के कई सारे कनेक्शन ऐड है। इसके पास जो पासपोर्ट थे वो 3 अलग अलग एड्रेस पे पासपोर्ट बनवाए थे इसने। एक लखनऊ के एड्रेस पे, दूसरा कानपुर के एड्रेस पे और तीसरा इसने अपने भाई परवेज अंसारी के एड्रेस पे बनवा रखा था। तो ये सारा बैकग्राउंड था। ये सारी जगह से घूम के वापस इंडिया में आती है। गवर्नमेंट जॉब से एब्सकॉन्ड थी, बिना किसी लेटर, बिना किसी NOC के, उमर लोगों के साथ 1 महीने पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कोई NOC नहीं मांगता इससे। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे लोग मिलते हैं। अब ये कोई कोइंसिडेंस था कि यहाँ पे आके मिले या पहले से प्लान था, ये तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन ये लोग कॉन्टिन्यूअसली वॉइस कॉल्स और एनक्रिप्टेड मैसेजेस के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में जो इरफान था उससे कनेक्टेड थे। प्लान ये था कि ये लोग इंडिया की मल्टीपल सिटीज में कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक बहुत बड़े लेवल का हमला करेंगे। मुजम्मिल और शाहीन थे, ये यही फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रुकते हैं और धीरे धीरे करके फंड्स और रॉ मटेरियल इकट्ठा करना चालू करते हैं। अब इसके बाद मुजम्मिल और शाहीन हरियाणा के अंदर लक्ष्मी बीज भंडार और मदन बीज भंडार से थोड़ा थोड़ा करके अमोनियम नाइट्रेट और NPK फर्टिलाइजर खरीदना स्टार्ट करते हैं ताकि बनाया जा सके। ऐसे कर करके इन्होंने अलग अलग जगह से 1600 kg अमोनियम नाइट्रेट और NPK फर्टिलाइजर इकट्ठा कर लिया था। और मुजम्मिल और शाहीन जब ये के लिए रॉ मटेरियल और फर्टिलाइजर इकट्ठा कर रहे थे तो ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता। शाहीन का डिवोर्स हुआ था और 11 साल बड़ी थी, लेकिन सितंबर 2023 को मुजम्मिल और शाहीन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद थी, वहां पर 6000 रुपए की मेहर की रकम देके शादी कर लेते हैं। शाहीन भी बहुत तेजी से फंड इकट्ठा करना चालू कर देती है। पहले ये चांदनी चौक के हवाला ऑपरेटर और मेवात के एक एजेंट के थ्रू 20 लाख रुपए इकट्ठे करती है और फिर एक NGO और मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे 20 लाख रुपए और क्राउड फंडिंग से इकट्ठे करती है। इस टाइम पे इनकी सारी चीजें तो पूरी होती जा रही थी एज पर प्लान। साइड बॉम्बर्स की भी टीम बनानी थी इनको। टोटल इनका प्लान था कि 32 कार बना के हमला करना है अलग अलग सिटीज में। तो उसके लिए इनको कार्स भी चाहिए थी। तो टाइम टू टाइम ये लोग कार्स भी खरीदते थे और ऐसी कार्स खरीदते थे जिनके पहले से मल्टीपल ओनर्स हों। तो 25 सितंबर 2025 को मुजम्मिल और शाहीन इन्होंने फरीदाबाद के कार शोरूम से 10 लाख रुपए कैश देके एक कार खरीदी। ये शाहीन की कार डिलीवरी की फोटो है, सेकंड हैंड कार थी। बाकी इसके अलावा एक व्हाइट स्विफ्ट थी शाहीन के नाम पे, उसको भी इन्होंने ऑपरेशन के लिए फाइनल कर दिया था कि ऑपरेशन में यूज होगी। तो सुसाइड बॉम्बर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 8 अक्टूबर 2025 को जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक वुमेन विंग बनाई थी, जमात-उल-मोमिनात। इस विंग को मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती थी। इसमें ये जो गरीब और फाइनेंशियली वीक फीमेल्स होती थी उनको लाके ब्रेन वॉश किया जाता था। फीमेल इनकी पहली प्रेफरेंस रहती थी सुसाइड बॉम्बर के केस में, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज कम होते थे। और ये जो जमात-उल-मोमिनात बनाया था, इसकी एक ब्रांच इंडिया में भी स्टार्ट कर दी थी। इंडिया के अंदर शाहीन को इसका हेड बना दिया था। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो शाहीन के मोबाइल के अंदर 2 कॉन्टैक्ट थे जो मैडम X और मैडम Z के नाम से सेव थे। शाहीन ये जितने भी कोऑर्डिनेशन करती थी इन सारे कामों से रिलेटेड इन्हीं 2 नंबर से करती थी। इसमें एक मैसेज भी मिला था जिसमें शाहीन ने कोड वर्ड में लिखा था, ऑपरेशन के लिए मेडिसिन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये सारे अरेंजमेंट जब ये लोग कर रहे थे, ये करते करते अक्टूबर 2025 का टाइम आ जाता है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारी प्लानिंग कर ली थी इन्होंने। प्लान इनका ये था कि दिवाली पे हमला करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और इनका प्लान पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो दिवाली का टाइम ये कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद ये डेट फिक्स करते हैं 6 दिसंबर 2025 की। इस दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि 6 अलग अलग सिटीज में सीरियल ब्लास्ट करेंगे और इस पूरे ऑपरेशन का इन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन D6।